हेलो एवरीवन। ये हम लोग वर्ड रूट का पार्ट 3 देख रहे हैं। 2 वीडियो ऑलरेडी इसके अपलोड किए जा चुके हैं और उसमें हम लोगों ने 21 तक पूरा कवर किया था, विन कंक्लूड तक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एमी। एमी रूट वर्ड रिलेटेड होता है मित्र से, फ्रेंड। इसका जो वर्ड है जो इम्पोर्टेंट है वो पहला वर्ड देखेंगे हम लोग, एमिटी। एमिटी कहा जाता है मित्रवत या मित्रता। मित्रता से रिलेटेड ये वर्ड है एमिटी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एमिएबल। एमिएबल होता है मिलनसार, यानी जो व्यक्ति बाकी लोगों से बहुत ओपनली मिलता है, ऐसे पर्सन को कहते हैं हम लोग मिलनसार। यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एमी साइड। एमी मीन्स होता है फ्रेंड और साइड मीन्स होता है किलिंग। तो फ्रेंड की जो किलिंग होती है यानी कि मित्र की हत्या, एमी साइड कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्क। आर्क बोला जाता है रूलर यानी शासक को। जो शासन करने वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं आर्क, रूलर। पहला देखते हैं एनार्की। एनार्की कहा जाता है अराजकता। अराजकता होती है जहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट वर्क नहीं करती है, ऐसे स्थान या ऐसे देश को अराजकता की स्थिति में कहा जाता है। ओके, यहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं रहती है। बेसिकली कुछ अराजक तत्व होते हैं जो सरकार को गिरा के और अपने खुद शासन को अपने हाथों में ले लेते हैं। ऐसी सिचुएशन को अराजकता कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मोनार्की। मोनार्की जो होता है वो राजतंत्र से रिलेटेड है। और राजतंत्र आप लोग को पता होगा कि एक राजा होता है, वो वंशानुगत शासन करता है, उसका बेटा है, ऐसे पूरी एक श्रृंखला चलने लगती है और वंश के हिसाब से एक मोनार्की सिस्टम डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पेट्रियार्की। पेट्रियार्की इसको बोला जाता है हिंदी में पितृसत्तात्मक, यानी ऐसा शासक या ऐसा शासन जिसमें पुरुष प्रधान होता है, पुरुषों का ही वर्चस्व होता है। ऐसे सिस्टम को, ऐसे तंत्र को पेट्रियार्की कहा जाता है। नेक्स्ट है मेट्रियार्की। मेट्रियार्की कहा जाता है जहाँ पर महिला वर्ग जो होता है, महिला वर्ग वो ज़्यादा सशक्त होता है, प्रभावशाली होता है, उनका शासन सत्ता में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, उनको कहा जाता है मेट्रियार्की, यानी कि मात्र सत्तात्मक समाज है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गेम। गेम रिलेटेड होता है मैरिज से, यानी शादी से। इसमें वर्ड देखेंगे इम्पोर्टेंट मोनोगैमी। मोनो होता है सिंगल और गैमी होती है मैरिज, यानी कि एक विवाह प्रथा। ओके, तो यहाँ हम लोग देखेंगे मोनोगैमी यानी एक विवाह प्रथा। नेक्स्ट देखेंगे बाईगेमी। बाईगेमी होता है बाई यानी 2 और गैमी मीन्स मैरिज, यानी कि 2 विवाह जो होता है उसको कहा जाता है द्विविवाह, बाईगेमी। एक्चुअल में ये क्राइम होता है। ओके, क्राइम इन द सेंस कि आपने एक तो कर रखा है और बिना इसके परमिशन आपने दूसरी भी कर रखा है, तो आपने क्राइम कर रखा है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसी में पॉलीगेमी। पॉली होता है रिलेटेड होता है बहुत ज़्यादा से, पॉली वर्ड, और गेमी होती है मैरिज, यानी बहुत ज़्यादा विवाह कर लेना, बहुविवाह इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोर या मोरी। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे मोर या मोरी। ये रिलेटेड होता है डेथ या डाई से। डेथ यानी मौत। मौत क्या है? व्यक्ति का फाइनल विनाश है, ठीक है, अंतिम विनाश है डेथ। तो जहाँ भी मोर या मोरी वर्ड आपको दिखेगा वो आपको समझना है कि मौत से रिलेटेड है या विनाश से। ओके, नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे मॉर्टल। मॉर्टल कहा जाता है नश्वर, यानी ऐसी चीज़ों के बारे में जिनका किसी एक निश्चित समय अवधि के बाद उनका नाश हो जाता है। नाशवान चीज़ों को मॉर्टल कहा जाता है। जैसे इंसान, तो मैन इज़ मॉर्टल, इसका मतलब होगा इंसान भी नाशवान है, यानी उसका भी एक दिन अंत होगा। नेक्स्ट, इसी का मॉर्टल का एक और मीनिंग होता है
प्राणनाशक, यानी ऐसी कोई चीज़ जो प्राणनाशक है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं तो डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि इसको बचाया नहीं जा सकता। ओके, कुछ भी कर लीजिए, यानी इसको मॉर्टल इंजरी हुई है, यानी इतना ज़्यादा चोट लगी है कि ये व्यक्ति मर सकता है अब, तो उस सिचुएशन को भी कहा जाता है मॉर्टल। इमॉर्टल कहा जाता है, ये मॉर्टल का एंटोनिम्स है बेसिकली। इमॉर्टल यानी जिसका विनाश नहीं होगा। विनाश किसका नहीं होगा? अमर व्यक्ति का। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मोटिफाई करना। मोटिफाई होता है किसी को शर्मिंदा करना। ओके, अब किसी व्यक्ति को एक्सट्रीमली असेम्ड कर देना, बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा कर देना कि उसको लगे कि अब दुनिया में जीना ठीक नहीं है। जैसे मान के चलिए आप कोई व्यक्ति है, 30 वर्ष उसकी एज है, उम्र है, और वो अभी भी तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है। उसको अगर कोई बोल सकता है कि 30 साल के हो गए हो, अभी तो कुछ भी कर नहीं पाए, तो उस व्यक्ति को जिस प्रकार का शर्मिंदगी होगी, वहाँ पर ये वर्ड यूज कर सकते हैं मोटिफाई, यानी उसको लगेगा कि मेरा जीना बेकार है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोरीबंड। मोरीबंड रिलेटेड होता है अंत से करीब, नियर टू डेथ। यानी मोरीबंड यानी जैसे अगर लिखा गया है कि मोरीबंड मैन, मोरीबंड मैन, इसका मतलब होगा ये उस आदमी के बारे में बात की जा रही है जो मौत के करीब है। आप देखे होंगे कि कोई बुज़ुर्ग होते हैं तो उनसे लोग मिलने वगैरह जाते हैं, उनको पता होता है कि ये बहुत करीब है मौत के और इनकी डेथ कभी भी हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे मॉर्बिड। मॉर्बिड होता है घिनौनापन। ये स्पेशली क्या होता है, कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि जो डेथ को लेकर बहुत ज़्यादा उसको इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार की वीडियो आप लोग देखे होंगे कि कोई व्यक्ति बहुत हाइट पर से कूदता है, उसके हाथ पैर इधर उधर छटक जाते हैं। उस सिचुएशन में वो वीडियो को बहुत ज़्यादा वो शेयर करते हैं, इधर उधर फैलाते हैं। उनको ऐसा करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग मॉर्बिड कहते हैं। नेक्स्ट है मोरोज। मोरोज कहा जाता है उदास या चिड़चिड़ा। ओके, इस सिचुएशन में व्यक्ति बोलना या स्माइल करना पसंद नहीं करता है। मोरोज से सिंपली है उदास होना। आगे है मॉर्चरी। मॉर्चरी रिलेटेड होता है हॉस्पिटल में एक ऐसा रूम होता है जहाँ पर डेड बॉडी रखी जाती है, इसको अभी जलाया नहीं गया है। इस बॉडी को या तो पोस्टमार्टम वगैरह किया जाएगा या यहाँ से डायरेक्ट शमशान वगैरह में या कब्र वगैरह में जाएगी, तो उस जगह को हम लोग कहते हैं मॉर्चरी। यानी उस रूम को कहा जाता है मॉर्चरी, जहाँ पे ताबूत में बेसिकली डेथ बॉडी रखी जाती है भर भर के, उसमें नंबर लिखा होता है, इस व्यक्ति का इतना नंबर है, वहाँ पर उसको रखा जाता है। एक वर्ड और आता है मॉर्ग्यू, यानी मुर्दा घर, जहाँ पर मुर्दा रखे जाते हैं। नेक्स्ट इसी का है वर्ड देखेंगे हम लोग केटा केड। तो केटा या केड होता है रिलेटेड होता है फॉल या डाउनवर्ड, किसी चीज़ का पतन, विनाश, ठीक है, डाउनफॉल, नीचे जाना। इस प्रकार के जो हिंदी अर्थ होते हैं उसके लिए रूट वर्ड होता है आपका केटा या कैड। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम लोग कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ होता है प्रलय। प्रलय ओके, बहुत एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, यानी जिसके बारे में अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जाता है। ऐसे इवेंट में क्या होता है, बहुत ही बड़ी डैमेज होती है, बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं, और इसी को कहा जाता है प्रलय। कैटाक्लिज्म। कैटाक्लिज्म कहा जाता है उथल पुथल। ओके, उथल पुथल यानी किसी व्यक्ति के जीवन में कैटाक्लिज्म है, इसका मतलब उसका जीवन जो है बहुत उथल पुथल से भरा है। कभी ऐसा होता है कि उसको ज़्यादा कुछ मिल जाता है और कभी एक बैग वो स्लो डाउन हो जाता है। इस प्रकार की चीज़ों को कैटाक्लिज्म कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे कैडेंस। कैडेंस होता है मैनर ऑफ स्पीक, यानी बोलने की जो आपका मैनर है उसी को कहा जाता है लहजा, यानी किस तरीके से आप बोलते हैं। जैसे टाइट कोई बोलता है, आप कहते हैं ना कि वो टाइट बोलता है, और कोई बहुत सॉफ्ट बोलता है, तो इसी को कहा जाता है लहजा, यानी मैनर ऑफ स्पीक। नेक्स्ट देखेंगे कैस्केड। कैस्केड होता है स्मॉल वाटरफॉल,
जो बेसिकली पहाड़ों पर से नीचे गिरते रहते हैं, इन्हीं को कैस्केड कहा जाता है। एक कैस्केड और है। कैस्केड होता है कि अ सीरीज ऑफ थिंग्स दैट कम क्विकली वन आफ्टर अनदर। जैसे क्या होता है कि ये घटनाओं का एक क्या होता है कि सीरीज होती है, श्रृंखला होती है, जो एक के बाद एक होती रहती है। जैसे मान लीजिए कि इतिहास में पढ़ते होंगे कि इसके बाद ये अटैक किया, इसके बाद ये अटैक किया, इसके बाद ये अटैक किया, फाइनली यहाँ पर हुआ ये। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है, जिसके बाद ये हम लोग, एक सीरीज है जिसके बाद ये घटनाएं हो रही हैं। इसी को कहेंगे कैस्केड। नेक्स्ट है ब्रेव, ब्रीव, ब्री। इसका अर्थ होता है शॉर्ट। जहाँ पे BRE वर्ड आपको दिखे उसका रिलेटेड है शॉर्ट, यानी संक्षिप्त करना, छोटा करना, कम करना। इससे रिलेटेड ये जो रूट वर्ड है यूज किए जाते हैं। ओके, इसका पहला जो वर्ड हम लोग देखेंगे वो है ब्रेविटी। ब्रेविटी होता है संक्षिप्तता, किसी चीज़ को शॉर्ट में करना संक्षिप्तता कहलाता है। ओके, जैसे किसी ने कुछ लिखा है तो किसी ने पूछा आप कहना क्या चाहते हैं, सेंट्रल आइडिया समझ सकते हैं आप लोग कि उसका मुख्य बिंदु क्या है, उसके बारे में लिखना। ठीक है, पूरे टॉपिक का कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष क्या है, उसको कहते हैं हम लोग ब्रेविटी। ओके, नेक्स्ट है एब्रीवेशन। एब्रीवेशन कहा जाता है लघु रूप को। जैसे आप लोगों ने सुना होगा इस तरह के वर्ड, जैसे IIT, ITI, ओके, IAS, PCS, IPS। इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं इनका कुछ फुल में अर्थ होता है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ओके, इंडियन पुलिस सर्विस। तो ये सभी क्या हैं, उन सभी के शॉर्ट रूप हैं, और शॉर्ट रूप को कहा जाता है एब्रीवेशन फॉर्म, संक्षिप्त रूप हैं। ओके, नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद ही कर लेना है, एब्रीज। एब्रीज कहा जाता है संक्षिप्त करना, किसी भी चीज़ को शॉर्ट में कर देना, उसी को कहते हैं एब्रीज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेमो। डेमो रिलेटेड होता है पब्लिक यानी लोग से। डेमो रिलेटेड है पब्लिक से यानी पीपुल से, लोगों से। जैसे पहला वर्ड देखेंगे हम लोग डेमोक्रेसी। डेमो यानी लोगों का, क्रेसी यानी शासन, बताया गया है आपको क्रेसी का वर्ड। इसको बोलते हैं प्रजातंत्र। डेमोक्रेट कहा जाता है यानी ऐसे पर्सन जिनका लोकतंत्र में विश्वास होता है। लोकतंत्र में विश्वास होने का मतलब होता है कि उनका समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, जो व्यक्ति इन तीनों बातों में विश्वास करता है, इसका अर्थ है वो डेमोक्रेट है, वो डेमोक्रेसी में विश्वास करता है। डेमोक्रेसी का जो मीनिंग है उसके सेंटर में यही तीनों वर्ड हैं कि वो व्यक्ति समानता को फॉलो करता है, यानी सबको इक्वल समझता है, सबकी फ्रीडम को समझता है और सबके साथ भाईचारा बना के रखता है। इसी को सच्चे अर्थों में डेमोक्रेसी कहा जाता है। नेक्स्ट है डेमोग्राफी। डेमो होता है पॉपुलेशन और ग्राफी होता है लिखना, यानी पॉपुलेशन के बारे में आप जो जो चीज़ें लिख सकते हैं वो सभी चीज़ों को कहा जाता है डेमोग्राफी। जैसे इसमें आप लोग देखे होंगे कि इसमें पुरुष की साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है, लिंगानुपात कितना है, ठीक, रोजगार बेरोजगारी कितनी है, तो वो वगैरह, शिक्षा कितना है और उनमें किस प्रकार का जीवन स्तर है। तो ये पूरा जो चीज़ें जिसमें हम लोग देखते हैं एक सोसाइटी के बारे में, लोगों के बारे में, वो उसको कहा जाता है डेमोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है डेमोफोबिया। डेमोफोबिया कहा जाता है यानी कि जो लोगों से डरे, लोगों से डरे। डरने का मतलब ये है कि जैसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कहीं की गवर्नमेंट है, उसको ये डर लग रहा है कि मेरे राज्य में मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो मैं रोज़गार नहीं दे पाऊँगा, इससे हो सकता है मेरी सरकार गिर जाए। तो इस प्रकार का जो भय होता है लोगों के बढ़ने से, उसको कहते हैं हम लोग डेमोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है हम लोग देखेंगे कारण। कारण रिलेटेड होता है फ्लैश या मास से, इम्पॉर्टेंट है।
पहला इसका देखेंगे कार्निवोर, कार्निवोर कहा जाता है मांसाहारी। नेक्स्ट है कार्नल, कार्नल कहा जाता है शारीरिक, शरीर से रिलेटेड है, जो भी चीज़ें आपको शरीर के लिए आवश्यक है उसको कहते हैं शारीरिक। नेक्स्ट देखेंगे कार्नेज, कार्नेज कहा जाता है संहार, यानी बहुत बड़े लेवल पे लोगों को मार देना, कार्नेज कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है रिनकार्नेट, रिनकार्नेट कहा जाता है पुनर्जन्म होना, यानी एक बार मरा हुआ व्यक्ति है फिर उसके बाद वो जन्म गया, इसको कहा जाता है रीइनकार्नेट। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे रीइनकार्नेट को बोला जाता है नया रूप देना, नया रूप देना। ओके, जैसे अब बोलते हैं कि एक न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं। ओके, आप किसी चीज़ में गए फेल हो गए, आप सोच रहे हैं कि अब फिर से इसकी एक सिरे से अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, तो आप अपनी तैयारी को एक नया रूप देंगे, उसी को कहा जाएगा रीइनकार्नेट। नेक्स्ट है एंडर, एंडर रिलेटेड होता है मेल से, पुरुष से, पुरुष से रिलेटेड है। इसमें पहला देखेंगे पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री होता है बहुपति प्रथा, यानी एक ऐसी प्रथा होती है जिसमें एक स्त्री के बहुत से पति होते हैं, फॉर एग्जांपल द्रौपदी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंड्रोफाइल, एंड्रो रिलेटेड है पुरुष से, फाइल होता है लव या अट्रैक्शन, तो ऐसे पर्सन को जिसको एंड्रो यानी पुरुष से प्रेम होता है, अट्रैक्शन होता है, उसको कहा जाता है एंड्रोफाइल। नेक्स्ट है एंड्रोसाइड, एंड्रो रिलेटेड है मैन से, और साइड होता है किलिंग, यानी मेन की जो किलिंग होती है यानी पुरुषों की जो हत्या होती है उसे कहा जाता है एंड्रोसाइड। एंड्रोफोबिया रिलेटेड है एंड्रो यानी पुरुष, फोबिया यानी डर, यानी पुरुषों से जो भय होता है उसको एंड्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट है एंड्रोजनस, उभयलिंगी, यदि किसी पर्सन को देख के आप ये बता नहीं पा रहे हैं कि ही और सी वॉज मेल और फीमेल, वो मेल है या इधर फीमेल है, तो उस जगह पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि ही और सी इज़ एंड्रोजिनस, यानी उसका किस प्रकार का लिंग है वो हम बता नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट है मिसएंड्री, मिसएंड्री क्या होता है कि एक प्रकार से नफ़रत फैलाना, खासकर पुरुषों के लिए, इस क्रिया को या इस एक्टिविटी को कहा जाता है मिसएंट्री। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्रोनो, क्रोनो रिलेटेड होता है टाइम से, इसका पहला वर्ड देखेंगे हम लोग क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी कहा जाता है घटनाक्रम को, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हर चीज़ का एक घटनाक्रम होता है कि बच्चा होता है, उसके बाद वो बड़ा होता है, ठीक है, पढ़ता लिखता है, जॉब पाता है, शादी होती है समथिंग, ये फिर वृद्धावस्था में फिर एक्सपायर कर जाता है, दिस इज़ क्रोनोलॉजी, ये उसके लाइफ की घटनाक्रम है, ये इवेंट हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन कहा जाता है द फैक्ट ऑफ हैपनिंग एट द सेम टाइम और द एक्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम, यानी ऐसी कोई घटना है जो एक ही साथ हो रही हो, ऐसी घटनाओं को कहा जाता है कि सिंक्रोनाइज। ओके, जैसे सन का उगना सिंक्रोनाइज है, ओके, क्योंकि जहाँ एक जगह धूप होगी दूसरी जगह भी धूप हो जाएगी, तो ये घटनाओं का क्या हो रहा है, सिंक्रोनाइजेशन। एक इलेक्ट्रॉनिक में या डिवाइस वगैरह में सिंक्रोनाइजेशन भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि एक जगह वो डाटा जैसा रखेगा वैसा ही डाटा दूसरी जगह भी रख देगा, यानी फ़ोन जब चेंज करते हैं तो ये सब डाटा दोनों इसमें भी रहता है इसमें भी रहता है, तो इसको भी सिंक्रोनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रोनिकल, क्रोनिकल यानी इतिहास, हिस्ट्री, टाइम से रिलेटेड है क्रोनो। नेक्स्ट है क्रोनिकल, जब ये नाउन की तरह यूज होगा तो इतिहास बोलेंगे, और जब ये वर्ब की तरह होगा तो इतिहास लिखना। नेक्स्ट है क्रोनिक, क्रोनिक यानी बहुकालीन, यानी ऐसा कोई चीज़ जो बहुकालीन है, यानी बहुत लंबे समय तक से चलता आ रहा है, क्रोनिक बोलेंगे। जैसे क्रोनिक डिसीज होती है कि ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे समय तक चलती आ रही है, जैसे बुखार है, खांसी है, ये बहुत पहले से ही ये क्रोनिक डिसीज़ है, ये बहुत पहले से ही लोगों को होती चली आ रही है और अभी तक होती रही है, क्रोनिक बोलेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट है कृषि, कृषि रिलेटेड है रूल से, यानी शासन करना। फर्स्ट इसमें देखेंगे हम लोग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होता है, लोगों का शासन। देख चुके हैं ऑटोक्रेसी होता है, इसमें ऑटो का अर्थ होता है खुद,
सेल्फ। ओके, तो सेल्फ से रिलेटेड जो है ऑटोक्रेसी बोलते हैं हम लोग तानाशाही को। यानी व्यक्ति जो है वो खुद क्या करता है, अपने अंदर पूरी पावर ले लेता है और सुप्रीम अथॉरिटी किसी भी कंट्री की वो बन जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑटोक्रेसी, वहाँ पे चल रही है। नेक्स्ट है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी कहा जाता है धनिक तंत्र को। इसमें क्या होता है कि जो देश के धनी वर्ग हैं, बिजनेस क्लास है, वो क्या करता है, वहाँ की गवर्नमेंट को हैंडल करता है। वहाँ की जितना भी गवर्नमेंटल बॉडी है उस पर पूरा इनका कब्जा होता है। प्लूटोक्रेसी कहते हैं। एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है कुलीन तंत्र, यानी कि किसी समाज के जो अपर कास्ट के लोग हैं वो जब शासन में रहते हैं तो उसको कहा जाता है एरिस्टोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है नौकरशाही। यानी इसमें क्या होता है, मेन जो गवर्निंग बॉडी होती है वो ब्यूरोक्रेट होते हैं। ब्यूरोक्रेट यानी इसमें आईएएस, आईपीएस, पुलिस सर्विस जितनी भी आती हैं वो सभी ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है मोबोक्रेसी, यानी भीड़ तंत्र। यानी जब किसी देश को एक भीड़ चलाए, यानी उनके पास कोई प्रॉपर नॉलेज ना हो, न गवर्नमेंट चलाने का, नहीं किसी प्रकार की गवर्निंग बॉडी के बारे में जानकारी हो, उसको बोलते हैं मोबोक्रेसी। जैसे तालिबान अफ़गानिस्तान में कर रहा है, उनको कोई भी आइडिया नहीं है गवर्नमेंट चलाने का। नेक्स्ट देखेंगे थियोक्रेसी। थियोक्रेसी रिलेटेड होता है धर्मतंत्र से। धर्मतंत्र यानी कि जैसे मान लीजिए वहाँ के जो गवर्निंग बॉडी का जो हेड होगा वो एक धर्मगुरु होगा, वो धर्मगुरु वहाँ का शासन चलाएगा। नेक्स्ट है मेरिटोक्रेसी। मेरिट पर आधारित है, योग्यता तंत्र इसको कहते हैं कि जो मेरिट में यानी जिसकी योग्यता जितनी ज़्यादा होगी उसी को सबसे हाई पोस्ट मिलेगा। यानी जिसकी मेरिट हाई, जिसकी योग्यता ज़्यादा होगी वही हाई पोस्ट पे बैठेगा। नेक्स्ट है ओलिगोक्रेसी या ओलिगार्की। ओलिगोक्रेसी होता है अल्पतंत्र, यानी कि जब किसी देश में बहुत कम लोग शासन सत्ता में हों, बहुत ही कम लोग, तो उस समय कहा जाता है कि देश में ओलिगोक्रेसी है, यानी कि देश को चलाने वाले बहुत कम लोग हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटोक्रेसी कहा जाता है वृद्ध तंत्र को, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें वृद्ध लोग शासन सत्ता को चलाते हैं उसको कहा जाता है वृद्ध तंत्र। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ओमनी। ओमनी रिलेटेड होता है ऑल, सभी। ओमनीवोर कहा जाता है। ओमनी यानी ऑल, वोर होता है खाने वाला, तो सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी होता है। ओमनी पोटेंट, ओमनी होता है ऑल, पोटेंट होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट होता है उपस्थित होना, यानी ऐसा कोई जो हर जगह प्रेजेंट हो, सर्वव्यापी। एक्चुअल में ये गॉड के लिए यूज किया जाता है कि भगवान जो है ओमनी प्रेजेंट है। ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट बोला जाता है। ओमनी यानी ऑल, सिएंट मीन्स नॉलेज, यानी यदि किसी को सब चीज़ के बारे में जानकारी है उसको कहते हैं ओमनीसिएंट, यानी अंतर्यामी, वो हर चीज़ों के बारे में जानता है। भगवान के लिए ये भी वर्ड यूज किया जाता है कि भगवान जो है ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसिएंट है। नेक्स्ट देखेंगे ओमनी पोटेंट। पोटेंट कहा जाता है कि हर चीज़ को कर सकने वाला, यानी ऑल सभी प्रकार के कार्यों को जो कर सकता है, सभी प्रकार के कार्यों को, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं हो, उसको कहा जाता है कि वो ओमनीपोटेंट है। भगवान के लिए भी वर्ड यूज किया जाता है सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट है ओमनी बस। एक ऐसी बस जो हर जगह प्रेजेंट होती है, हर जगह जहाँ भी आप देखेंगे गली चौराहे में, तो वो उसको कहा जाता है ओमनी बस है। ये जैसे हमारे यहाँ पे सरकारी जो डिपो आती है वो ओमनी बस है, वो हर जगह प्रेजेंट होती है। ओके, यहाँ पर एक ओमनी बस का और मतलब होता है कि एक ही बुक है, उसके अगर अलग अलग पार्ट अलग अलग टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं, छप रहे हैं, तो उसको भी कहा जाएगा कि ओमनी बस बुक है। ओके, बुक के बारे में भी कहा जाता है कि ओमनी बस है। तो ओमनी बस अगर आपको बोला है ओमनी बस, तो आपको ये याद रखना है इसमें कि किसी बुक के बारे में ओमनी बस, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको ये बुक का कुछ पार्ट तो पहले छप चुका है, फिर दूसरा पार्ट छप रहा है, इस प्रकार की चीज़ें इसमें रहती हैं। तो आपको ये कैसा लगा है आप ज़रूर बताइएगा,
और ये हम लोग के वर्ड रूट का पूरा ख़त्म हो गया है। इसको आपको इतने ही वर्ड रूट हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसको रिवाइज़ कर लेने हैं, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लोगों ने लिया है और ये कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये हम लोगों का रूट वर्ड ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आइडियम्स और फ्रेज के बारे में बात करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।